नमस्कार, मैं हूँ आफरीन और आप देख रहे हैं प्राइम में। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है रूप नारायण मेहता जी, जो कि अभी एनडीए सरकार जो है वो पूरे बहुमत से बिहार में जीती है, काफ़ी मेहनत की है इन्होंने पटना साहिब को लेकर के। सर, ऐसे में आपकी जीत हुई है तो बहुत-बहुत बधाई हो आपको। और सर, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर के? देखिए, मैं पटना जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे पटना के जितने भी मतदाता हैं और हमारे एनडीए के कार्यकर्ता हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामना। अपने मैं टीम के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अथक मेहनत किया, अथक प्रयास किया और वो चारों के चारों जो पटना महानगर की सीट थी, भारी अंतर से हम लोग जीते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कार्यकर्ताओं का ही सबसे बड़ी भूमिका होती है चुनाव में, और कार्यकर्ता ने जी जान लगा दिया। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीघा से संजीव चौरसिया जी, बांकीपुर से नितिन नवीन जी, दिघ कुम्हरार विधानसभा से संजय कुमार गुप्ता जी, और पटना साहिब विधानसभा जो बहुत ही हॉट सीट बन गई थी, नया उम्मीदवार करके लोग हटाना चाहे, अफवाह फैलाना चाहते हैं, उसको पीछे छोड़ते हुए पटना साहिब की जनता ने भारी मतों से 40,000 के अंतर से गठबंधन के उम्मीदवार को परास्त किया है। इसलिए उस सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और धन्यवाद। सर, कि अभी विपक्ष को आप क्या कहना चाहिएगा, जो कि वोट चोरी का नारा लेकर के जो राहुल गांधी इतना मेहनत किए, महीना 2 महीना बिहार में आकर के उन्होंने टाइम दिया है और कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम हैक हो जाता है। अमित शाह अगर यहाँ पे आए हुए थे तो वो कुछ सेटिंग करने के लिए आए हुए, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में कुछ चीज़ बेसिक बात जो है, हमें लगता है राजनीति सिद्धांत की राजनीति होनी चाहिए और बेसिक मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। और ये दोनों लोग जो एनडीए गठबंधन थी, महागठबंधन के जो सभी नेता थे, बड़े बड़े नेता और से लेकर छोटाओं नेता, वो अपने रास्ते से भटक गए थे। जनता को मूड जब तक आप नहीं भांपिए कि जनता लोग क्या चाहती है, तब तक आपका राजनीतिक जो चलने का तरीका है आपका नहीं सुधरता है। आगे बढ़ने का जो कार्य है, लोगों के मुद्दे को उठाना, तब तक आप राजनीतिक में सफलता नहीं पा रहे हैं। नेगेटिव बात आप करिएगा, जनता तुरंत आपको पकड़ लेगी। सोशल मीडिया है ना, टीवी है, सोशल मीडिया है, पहले वाले तो बात है नहीं कि पूरे दुनिया की खबर जनता रखती है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे लोगों से कि 3 करोड़ लोगों को मैं दूंगा नौकरी, तो ये आम लोग भी ये बात कहने लगा कि ये पहले तो सरकार में आएगा ही नहीं, और आएगा तो ये देगा कहाँ से, ये का मतलब झूठ बोल रहा है। तो झूठ की राजनीतिक नहीं चली, सच की राजनीतिक चली। लोगों ने जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, कभी मुकेश सहनी के साथ नदी में कूद रहे थे, कभी तालाब में कूद रहे थे, कभी मछली पकड़ रहे थे। राहुल गांधी जैसा नेता जो मंद बुद्धि का नेता है, कहीं से भी उनका जो लगता नहीं है कि वो राष्ट्रीय नेता है। तो ये परिणाम आया है, उससे उनको तो समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए था, हमें कहाँ गलती। और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है महागठबंधन के लोगों को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपमान किया। राहुल गांधी को देखिए, हम लोग पूरे विश्व में अब छठ मन पूजा होने लगी है, और राहुल गांधी छठ के बारे में क्या अपनी बात कर रहे थे। तो ये आम भावना को उनको ने भड़काने का काम किया है। आम लोग जो छठ को बहुत ही मन्नत से, चाहे किसी भी समाज के लोगों, किसी भी धर्म के लोगों, छठ पूजा में ऐसे हैं कि लोग स्वयं सेवा करते हैं और एक प्राकृतिक पर्व है। एक भगवान के रूप में हम लोग जो ऊर्जा हमें देती है सूर्य, उसको हम लोग पूजते हैं। एक संदेश के रूप में देते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो डूबते सूरज को भी लोग प्रणाम। आप क्या संदेश देना चाहिएगा? इतनी बड़ी जो हार हुई है जिसका इंसान ने सोचा नहीं होगा। चलो, ये सोचता है कि चलो हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन इतने बुरी तरीके से आपने हराया है, इसमें आप क्या कहिएगा? विपक्ष को कुछ नहीं, राजनीति आप सही बात लोगों के बीच में रखिए। आप निगेटिव बात करिएगा तो जनता सजा देगी। जितने भी महागठबंधन के नेता थे, अनाप शनाप बक रहे थे। और ये जो हरा गमछी वाला जो घुमाने वाला बात है ना, जो तेजस्वी जी ने घुमाया था हाथ और गमछी, तो उनके जितने कार्यकर्ता हैं वो वही सीख गए।
और वही सीख के खास करके नारी शक्ति का सम्मान नहीं करना, नारी के को एक ऐसा सरकार देने का वादा करना जिस सरकार में नारी का ही इज्जत नहीं रहेगा। अभी देखिए ना उनके परिवार में हमें क्या क्या होने लगा है। व्यक्तिगत जीवन में किसी का नहीं झांकना चाहिए, वो तो उनका व्यक्तिगत है, लेकिन जिस तरह से भाई को निकाल दिया गया घर से, जिस तरह से बहन को निकाल दिया घर, किसी का माँ बहन हो, किसी का भी घर हो टूटता है तो निश्चित रूप से दुख होता है। तो हम लोग तो खैर बाहर के लोग हैं, लेकिन उनके घर के अंदरूनी बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से ट्वीट आ रहा है रोनी आचार्य का, जिस तरह से तेज प्रताप यादव को निकाला गया, जिस तरह से उनका ट्वीट आया, जिस तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य में आप मीडिया के बहनों के सामने, आप मीडिया के लोगों के सामने जो कहा उन्होंने, वो शर्मनाक है। निश्चित रूप से जब आपके घर में दूसरे की दखलंदाजी होगी तो घर के लोगों का जो पीड़ित हैं उनको आत्मसम्मान पर ज़रूर ठेस लगेगा। और यही बात तेज प्रताप यादव जी और उनकी बहन रोहिणी जी के वो लगा है। और रात में हर कोई अपने घर में पनाह देता है, और रात के अंधेरे में उनको निकाल दिया गया। हम देखा कि वो एयरपोर्ट से वो मीडिया से बात कर रही थी।